हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विजन पॉइंट। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर वोकेबलरी जो कि CHSL 2023 के एग्जाम्स में पूछी गई है। तो देखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके CHSL के एग्जाम में। और यहाँ पर सिर्फ हम लोग एक क्वेश्चन की एक वोकेबलरी नहीं देखने वाले हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन से रिलेटेड जैसे कि इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फॉर सपोज मीगर है तो मीगर का जेनरस, रेशियल, स्टूपिड और रीजनल, इन चारों में से क्या सही आंसर हो सकता है वो तो देखेंगे ही, प्लस इसके साथ में इसके सारे ऑप्शंस को भी डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास एंटोनियम से रिलेटेड जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 2023 की अगस्त में। देखते हैं किस तरीके पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला पूछा गया है एंटोनियम मीगर का। ऑप्शन है आपके पास जेनरस, रेशियल, स्टूपिड और रीजनल। तो पहले हम लोग देखते हैं मीगर का मतलब क्या होता है, देन फिर देखेंगे सही आंसर क्या है जी। जैसे कि पहला हमने पढ़ा है मीगर। मीगर का मतलब होता है इनएडिक्वेट, स्कैंटी, स्कैंट, पॉल्ट्री, लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड, मॉडेस्ट, इनसफिशिएंट, स्पार्स, स्पेयर एंड डेफिशिएंट। यानी कि किसी भी चीज की कमी, मीगर को हम हिंदी में बोल सकते हैं कमी, कमी या फिर कमता, इसे कहा जाता है मीगर। ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जेनरस। जेनरस का मतलब है मैग्नानिमस, चैरिटेबल, बेनेवलेंट, बेनिफिशिएंट, ओपन हैंडेड। ये वर्ड याद रखिएगा, बेन। बेन जो वर्ड है ये रूट वर्ड से बना है। इसका मतलब होता है अच्छा या भरपूर, अच्छा या फिर भरपूर। तो आपको सही आंसर दिख रहा होगा। मीगर का मतलब यानी कमी है, तो आंसर आपका बनेगा क्या, जेनरस। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट और वर्ड्स देखते हैं और क्या क्या वर्ड्स दिए थे ऑप्शंस में। देन नेक्स्ट वर्ड था रेशियल। रेशियल का मतलब होता है एथनिक, एथनिकल, कल्चरल, ट्राइबल, फैमिलियल, नेशनल, मल्टीकल्चरल एंड फोक, है ना। तो इस तरीके से आपका जो सही आंसर बनेगा उसका मीगर का आंसर बनेगा क्या, जेनरस। आंसर है जेनरस। देन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अभी 2 ऑप्शन और बचे हैं जैसे कि आपके स्टूपिड और रीजनल। इन दोनों ऑप्शंस को भी और डिटेल में देख लेते हैं ताकि कभी भी अगर ये आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आए तो आपके लिए इजी हो। और इन सारे वर्ड्स को आप साथ के साथ नोट डाउन करते चले ताकि आपको कभी भी इन्हें दोबारा रिवाइज करने में आसानी हो। जैसे स्टूपिड का आप जानते ही होंगे क्या क्या दिया हुआ है सिनोनियम, डल, डम, फुलिश, फ्यूटाइल, इल एडवाइज्ड, इररिलेवेंट, है ना, लाफेबल, लुडिक्रस। देख सकते हैं आप काफी सारे वर्ड्स दिए हुए हैं आपके बोर्ड पे। देन नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन था हमारे पास रीजनल, यानी लोकल, डोमेस्टिक, इंडिजिनस, एंडेमिक, एबोरिजिनल, नेटिव, ऑटोक्रोमेनस, देन बोल। ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर क्या बनेगा, जेनरस। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है जी। जैसे कि नेक्स्ट दिया है सिनोनियम से, बेनाइन, डिप्लोमेटिक एंड सुपरसीरियस। तो पॉम्पस के पहले हम लोग सिनोनियम देख लेते हैं जी। जैसे कि पॉम्पस के सिनोनिम दिया है एरोगेंट एंड देन ये वर्ड दिया हुआ है आपको क्या, सुपर सीरियस। यही वर्ड आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ है। हाँ जी, जैसे कि यही वर्ड आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ है, यानी कि यही क्या है उसका सिनोनियम है। बाकी और भी हम लोग इसके और भी वर्ड देख सकते हैं जैसे प्रिटेंशियस। ये वर्ड भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है। हॉटी, हॉटी भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है। और बम्पटिशियस, ये CGL में भी पूछा गया है कई बार वर्ड। ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग 2 ऑप्शन और देखते हैं इसके, जैसे कंसिलिटरी। इसके सारे ऑप्शन, जैसे पहला ये दिया है सूथिंग, सूथिंग कई बार ये भी पूछा गया है। एक कामनेस के सेंस में भी पूछा जाता है ये वर्ड, कामनेस। ठीक है। जैसे अभी हमने इसके पहले वाले देखा था बेन वर्ड जो कि अच्छे से रिलेटेड होता है। देन पीसफुल, इस तरीके के सारे वर्ड जो है आप याद कर सकते हैं। कंफर्टिंग, ये देखिए। ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सुपर सीरियस, जो कि इसी का क्या है, सिनोनियम दिया हुआ है। सुपर सीरियस का मतलब भी क्या होता है, एरोगेंट यानी घमंडी, सुपीरियर यानी अपने आप को ऊंचा दिखाना,
देन यहाँ पर दिया हुआ है हॉटी। तो आप ये सारे वर्ड्स देख सकते हैं, पॉम्पस से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन हम लोग दो ऑप्शंस और देखते हैं जो भी बचे होते हैं, जैसे ये बेनाइन। बेनाइन मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि बेन वर्ड जो जुड़ा है वो अच्छे से जुड़ा है, ये रूट वर्ड है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, हार्मलेस, सेफ, इनोसेंट, देन इनोक्यूअस, हेल्दी, वाइट, है ना। देन ये सारे वर्ड आप इजीली याद कर सकते हो और ये एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। देन आप नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया था वो दिया था डिप्लोमेटिक, जिसको कि आप एडेप्टेबिलिटी के सेंस में यूज कर सकते हैं। आर्टफुल होता है ना। देन कैलकुलेटिंग है, कनिंग है, यानी एक श्रूड के सेंस में भी यूज होता है। अगर यहाँ पे एक और वर्ड लिख दिया जाए श्रूड, तो ये भी इसी का सिनोनियम है ना। तो ये याद रखिएगा आप, कनिंग कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जी। तो आंसर आपका बनेगा पॉम्पस का सिंपल सुपरसिलियस। देन कम्स विथ नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एंटोनियम से रिलेटेड। एंटोनियम पूछा गया है किसका? फंडामेंटल का। फंडामेंटल में आपके पास ऑप्शन है न्यूट्रल, लिंक, इम्पैक्ट एंड लीस्ट। तो देखते हैं, इसमें पहले फंडामेंटल के बारे में हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है जी। फंडामेंटल का बेसिक मतलब होता है, सिंपल सी कहानी है, बेसिक। देन आप अगर देखेंगे तो इंट्रोडक्टरी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देन एलिमेंट एंड एसेंशियल, एलिमेंट्री भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फंडामेंटल का मतलब आपको पता चल गया। देन कम्स विथ न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस, इम्पार्शियल, देन फेंस, नॉन अलाइंड, अनबायस्ड। ये भी एग्जाम में पूछे गए वर्ड्स हैं। देन कम्स विथ लिंक। लिंक का मतलब होता है कनेक्शन से, जैसे कनेक्ट दिया हुआ है, कपल है। देन इंट्रीगेट यानी कि जुड़ना। देन है चेन, चेन बना के भी आप कनेक्ट करते हैं लोगों से। देन इंटरकनेक्ट, कनेक्ट वर्ड तो इसी से जुड़ा हुआ है। देन इंटर इसके सामने एक सफिक्स दिया हुआ है। देन कंबाइन करना या ज्वाइन करना। देन कम्स विथ नेक्स्ट ऑप्शंस जी, जैसे कि दिया हुआ है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है कोलिजन या किसी भी चीज का टकराव। कोलिजन दिया है, शॉक होता है, क्रैश होता है ना। देन जॉल्ट होता है, जॉल्ट भी कई बार एग्जाम में आया हुआ वर्ड है। थंब है ना। देन जैसे ये आपने वर्ड कई बार कम सुने होंगे, जैसे जॉल्ट है, जॉल्ट एग्जाम में इन जनरल पूछा जाता है बट लोग कम सुनते हैं, तो ऐसे वर्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में ज्यादा होती है। देन कम्स विद लीस्ट। लीस्ट का मतलब पता होता है लोएस्ट, है ना। देन आप देख सकते हैं मिनिमल, देन इनसफिशिएंट, स्मॉल एंड लैक के सेंस में यूज होता है। देन तो आंसर क्या बनेगा इसका, आप अगर बताएं तो सिनोनियम जैसे पूछा गया था शायद जी। एंटोनियम पूछा गया था, जैसे फंडामेंटल है, फंडामेंटल यानी कि बेसिक चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका एंटोनियम मार्क करेंगे लीस्ट। डन। तो अभी तक हमने कितने वर्ड्स देख चुके हैं, जैसे यदि हम पहली वाली स्लाइड पे चले तो हम देख चुके हैं स्टार्टिंग से। हियर कम्स विद मीगर। मीगर से हमने देखा है, मीगर से 5 वर्ड देखे, मीगर देखा है, देन जनरस है, देन रेशियल देखा हमने, देन नेक्स्ट देखा स्टूपिड, देन रीजनल। उसके बाद अगर हम आए तो देन हमने देखा है पॉम्पस को, देन कंसिलिटरी को, सुपरसिलियस को, देन बेनाइन एंड डिप्लोमेटिक। तो ये इसी तरीके से सीरीज चलने वाली है। देन फंडामेंटल के क्वेश्चंस हमने देखे, फंडामेंटल के बारे में जाना, न्यूट्रल को देखा, देन लिंक को देखा, देन इम्पैक्ट पढ़ा, देन लीस्ट पढ़ा। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सिनोनियम पूछा गया है आपसे किसका? हाँ, रिसेंटमेंट का। तो ऑप्शन है आपके पास हैप्पीनेस, कामनेस, रिलैक्सेशन एंड एंगर। तो देखते हैं, पहले इस वर्ड को जानते हैं, रिसेंटमेंट का मतलब क्या है। हाँ जी, तो रिसेंटमेंट का मतलब है ग्रज, ग्रीवियंस, हॉस्टिलिटी। आप इसको याद करने के लिए ये तरीका भी याद कर सकते हैं कि जैसे कि आप अगर बात करें वर्ड से, हॉस्टल, हॉस्टल में सारे के सारे लड़के होते हैं जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, है ना। जैसे बिटरनेस है, ऑफेंस है, हॉस्टिलिटी भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मेरे ख्याल से जहां तक मेरे को याद है सीजीएल के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इवन मेंस तक में। देन बात करते हैं हम लोग हैप्पीनेस की। हैप्पीनेस का मतलब होता है प्लेजर, डिलाइट, जॉय, चेयर, है ना, सेटिस्फैक्शन, देन ब्लीस, फेलिसिटी,
ये इस तरीके के हैप्पीनेस के सारे सिनोनिम दिए हैं। देन कम्स विद थर्ड ऑप्शन विच इज कामनेस, कूलनेस। आपने कैप्टन कूल सुना है, जो कि काफी शांत रहते हैं, इसीलिए उन्हें कैप्टन कूल बोला जाता है। नाम आपसे बता सकते हैं उसमें आपके कमेंट बॉक्स में कि मतलब क्या कौन है कैप्टन कूल। देन बात करते हैं पॉइस। पॉइस वर्ड भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, तो आप ये जैसे इम्पोर्टेबिलिटी ये भी याद कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसपे हम लोग और 2-3 इसके देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए होते हैं जी। नेक्स्ट दिया है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के बारे में दिया हुआ है रिक्रिएशन, फन, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, अम्यूजमेंट, प्ले, प्लेजर एंड स्पोर्ट। स्पोर्ट्स खेलने से भी आपको खुशी मिलती है। देन कम्स विद एंगर। एंगर के बारे में भी दिया हुआ है, जैसे एंगर के आप अगर वर्ड्स देखेंगे तो एंगर के काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में, जैसे ये आउटरेज। आउटरेज वर्ड भी कई बार देखने को मिलता है। देन कम्स विद रेज, देन ये फरी, देन रेथ। रेथ भी कई बार पूछा जाता है। देन इरिटेशन, है ना, एंड ये रेथफुलनेस। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा देख लेते हैं। जैसे कि ऑप्शन में क्या था आपके, रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का सिनोनिम, रिसेंटमेंट के हमने जो वर्ड देखे थे वो ग्रजेस से रिलेटेड देखे थे, तो आप इसको इजीली मार्क कर सकते हैं कि क्या होगा सिनोनिम। यदि पूछा गया है आंसर होगा एंगर। अगर आपको इसके ऑप्शंस नहीं भी पता थे तो भी आप कर सकते थे। हैप्पीनेस भी कैसा है, एक जुड़ा है, पॉजिटिव वर्ड है। कामनेस भी कैसा है, एक पॉजिटिव वर्ड है। देन रिलैक्सेशन भी आपके पास कैसा है, एक पॉजिटिव वर्ड है। जब ये तीनों ही ऑप्शन पॉजिटिव दिए हुए हैं तो ये सीधा सीधा से क्या हो सकता है, एक ही इसका सही आंसर बन सकता है, क्या, एंगर। डन। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, हियर कम्स विद नेक्स्ट स्लाइड विच इज थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सेशन में जुड़ने के लिए। अगर आपको और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको और किस टाइप की सीरीज चाहिए। वैसे अभी हम लोग इसी तरीके की एक सीरीज चलाने की सोच रहे हैं, जिसको हम लोग नाम देंगे पोस्टमार्टम सीरीज। जैसे आपने आज देखा कि इसमें हमने जो भी वर्ड्स डिस्कस किए वो जस्ट एक ही एग्जाम के थे, तो आप इजीली इसी तरीके से अगर आप और भी सीरीज चाहते हैं तो वो हमें बता सकते हैं। प्लस ये हमारे कुछ अगर आप ऑफलाइन बैचेस में संपर्क करना चाहते हैं तो ये हमारे ऑफलाइन बैचेस है। और थैंक यू फॉर कनेक्टिंग टू दिस सेशन एंड सी यू, गुड बाय।